फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 1 दिसंबर 2022 और 1 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपको याद रहता है। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा ये चैनल या मैं जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती हूँ, अगर वो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, तो 2022 के लास्ट मंथ के फर्स्ट डे की करंट अफेयर का डिस्कशन करते हैं। आज है, ठीक है। हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 30 नवंबर। 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध में जो पीड़ित होते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से। ठीक है, अगला प्रश्न नहीं फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं कि नवंबर में जितने भी महत्वपूर्ण डे हैं उसको देख लेते हैं। अगला देखते हैं, 1 नवंबर को है विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है, और 7 भारतीय राज्य फ्रेंड्स, इसको एक बार याद कर लीजिएगा तो आपका बहुत सारा, अगर इससे रिलेटेड स्थापना दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन सही हो जाता है, बस क्योंकि यहाँ 7 भारतीय राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। वो 7 भारतीय राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इन्होंने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 2 नवंबर इंटरनेशनल डे टू एंड कम्युनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उस पर टिक करूंगी। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस। ठीक है, पूछ सकता है विश्व शहरीकरण दिवस ये। फिर है 9 नवंबर इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 VVI राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, 12 नवंबर लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है तो याद रखिएगा 12 नवंबर। विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर इम्पोर्टेंट है विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, 15 नवंबर VVI जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और विश्व दर्शन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी 17 नवंबर को मनाया जाता है। 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर की 242वां स्थापना दिवस। 19 को विश्व शौचालय दिवस, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती और इंदिरा गांधी की जयंती। 20 नवंबर फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है विश्व बाल दिवस। और 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 को आपको पता है संविधान दिवस और दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और आज 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध से पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि दिवस वो मनाया जाता है, जो अभी हमने देखा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 97, जो पहले 130 था। ठीक है, ये घटकर हो गया 97, यानी मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज़ है हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा का सदस्य नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, यहाँ सदस्य पूछ रहा है, चेयरमैन या अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा प्रीति सूदन। ठीक है, जो पहले पूर्व प्रेसिडेंट जो हमारे थे उनकी ये हेल्थ सेक्रेटरी थी, इनको अभी संघ लोक सेवा का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब अन्य नियुक्तियों को देख लेते हैं। अरुणा गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। IAO की एथलीट कमीशन के अध्यक्ष मेरी कॉम को चुना गया है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नथवानी को चुना गया है।
सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। विनीत कुमार ने खादी ग्राम उद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। अब हम इमेज में देख लेते हैं प्रीति सूदन को और देखेंगे, अभी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। ये है फ्रेंड्स हमारी प्रीति सूदन, ठीक है। अब यूपीएससी के बारे में हम देख लेते हैं। जो यूपीएससी है फ्रेंड्स, ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। संविधान के भाग 14 में, ठीक है, भाग 14 में और आर्टिकल 315 से 323 तक इसके 323 तक यूपीएससी के लिए प्रावधान किया गया है। जो ये यूपीएससी है ये सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है। इनके जो सदस्य होते हैं, इसमें जो मेंबर होते हैं फ्रेंड्स, एक चेयरमैन होता है प्लस 10 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो चेयरमैन अभी हमारे कौन है यूपीएससी के? तो मनोज सैनी हैं, डॉक्टर मनोज सैनी, ठीक है, मनोज सैनी है, ठीक है। और 10 मेंबर जो हैं उसी में एक ये प्रीति सूदन ने भी इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। और इन सारे सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है, या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, ठीक है। उनकी उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए जब वो नियुक्त होते हैं, और 65 वर्ष होने पे उनको रिटायरमेंट दे दी जाती है, या अगर वो 65 वर्ष पूरा नहीं करते हैं तो 6 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये था यूपीएससी के बारे में। आप यहाँ याद रखिएगा संवैधानिक प्रावधान भी, और इसके अध्यक्ष का भी नाम याद रखिएगा, डॉक्टर मनोज सैनी। मेंबर कितने होते हैं? 1+10, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया में है और इसको विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया गया है। फ्रेंड्स ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का निधन हुआ है। ये बॉक्सिंग विश्व चैंपियन रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता की है, ठीक है। अब ग्रेट बैरियर के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। पहले इसका मैप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का। इसकी कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो इसकी कैपिटल है कैनबर्रा। कैनबर्रा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम के इसके पीएम कौन है? एंथनी एल्बनीज, ठीक है। अब ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ स्थित है, यहाँ उत्तरी पूर्वी भाग में, ठीक है। क्वींसलैंड ये जो द्वीप है, ये क्वींसलैंड, आपको नाम स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, ये क्वींसलैंड द्वीप है। द्वीप नहीं मानेंगे, मतलब ये यहाँ का स्टेट है, यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है, ठीक है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है, यानी समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा मूंगे की दीवार है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यही है। और ये ऐसा मतलब, अब प्रवाल भित्ति से रिलेटेड मैं स्थलाकृति जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको समझा दूंगी। इतना याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार या प्रवाल भित्ति से बनी स्थलाकृति कौन सी है? तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबान है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गोवा, ठीक है। ये जो लूसोफोन है ना, तो लूसोफोन महोत्सव, लूसोफोन एक, ये जो लूसोफोन है ये जाति हैं जिनकी मूल भाषा पुर्तगाली है, जो गोवा में निवास करते हैं, ठीक है। अब गोवा के बारे में देख लेते हैं। तो गोवा में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। फ्रेंड्स एग्जाम में नंबर पूछ सकता है तो याद रखिएगा, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा, वही है सेम। गोवा ने सिविल एवं एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है।
सिविल एयर नेविगेशन सेवा, ठीक है, एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेज़बानी की है, ठीक है। गोवा की राजधानी क्या होगी फ्रेंड्स? पणजी। अभी प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत, और गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। गोवा पहला ऐसा राज्य है जहां अल्कोहल म्यूजियम बनाया गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की फिल्म नारगेसी ने इफ्फी में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ईरान, ठीक है। ईरान ने ये पदक जीता है, ठीक है। इफ्फी में ICFT यूनेस्को पदक जीता है। अब फ्रेंड्स ईरान को देख लेते हैं। तो ईरान की राजधानी है तेहरान, ठीक है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के अभी प्रेसिडेंट कौन से हैं? प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट आप बताएंगे? चलिए मैं ही बता देती हूँ, इब्राहिम रईसी हैं, ठीक है। अब इसका एक बार मैप देख लेते हैं। ये है फ्रेंड्स ईरान, ठीक है। इसको एक बार याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ अभी जैसे सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड का, तो इसको मैप को एक बार याद रखिएगा क्योंकि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कैस्पियन सागर से भी टच करता है, फारस की खाड़ी से भी टच करता है, और ये ओमान की खाड़ी से भी टच करता है, ठीक है। ये यहाँ रेगिस्तान है, रेगिस्तान और पहाड़ से भरा हुआ देश है। जैग्रोस पर्वत है, ठीक है। एल्ब्रूज है यहाँ, ठीक है। फ्रेंड्स इसके यहाँ ईरान से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि चाबहार पोर्ट ईरान में भारत के सहयोग से यहाँ पे विकसित किया जा रहा है, वो यहाँ पे है जो ओमान की खाड़ी से। क्वेश्चन ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि ये जो चाबहार पोर्ट है वो कहाँ विकसित किया जा रहा है, आपको ऑप्शन में देगा फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर, ओमान की खाड़ी। तो आपको आंसर क्या टिक करना है? ओमान की खाड़ी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया? इसका आंसर होगा श्रीहरिकोटा, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है फ्रेंड? इसका आंसर होगा ओनी लेखरा। ये इमेज में आपको दिख रही हैं, ये जयपुर की रहने वाली है और ये भारतीय पैरालंपियन और राइफल शूटर हैं, ठीक है। इन्होंने 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है, यानी ये शूटर हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स एस जयशंकर, जो हमारे अभी विदेश मंत्री हैं, ठीक है। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश को 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? इसका आंसर होगा मालदीव, ठीक है। वहाँ की खराब स्थिति से निपटने के लिए अपने देश भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब मालदीव, तो मालदीव की राजधानी कैपिटल क्या होगी? माले, ठीक है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ठीक है। अब हम मैप में देख लेते हैं मालदीव को। मालदीव फ्रेंड्स यहाँ पे है, हिंद महासागर में दिख रहा है यहाँ पे। इसकी राजधानी है माले, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये हमारा आज का डिस्कशन फ्रेंड्स यहीं ख़त्म हो रहा है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे हम देखेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, ठीक है। आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, तो आप बताएंगे कि ये किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया 2023 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉप 10 MCQs करेंट से रिलेटेड डिस्कशन समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये डिस्कशन आपके लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस चैनल जीके डोज को फ्रेंड्स, जीके डोज को लाइक करें, इसको, ठीक है, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है फ्रेंड। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।